गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑफिस के रास्ते में हूँ और बारिश हो रही है नोएडा में। मस्त मौसम, बहुत बढ़िया है, मगर हाँ ट्रैफिक भी है। और देखिए, अब कम बारिश में भी, मतलब ये बारिश हो रही है तकरीबन 1-1.5 घंटे से बारिश हो रही होगी और पानी ब्लॉक हो रही है, वाटर लॉगिंग हो रही है। वही 24 किलोमीटर है, 2 घंटे लग जाएंगे मुझे पहुंचने में। मैं सोचा चलो कोई नहीं, एक वीडियो ही बना लेता हूँ, क्या करें, अदरवाइज़ बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन से अच्छा है कि एक वीडियो बना लेता हूँ। मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक जैम से ज़िंदगी को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब ट्रैफिक जैम से कैसे ज़िंदगी कुछ सीख हम ले सकते हैं। हम सोचते हैं सुबह सुबह तैयार होके आप घर से निकले और जैसे मेन रोड पहुँचे, सामने वही नज़ारा, गाड़ियों का समंदर है बना हुआ है। वहाँ पे रुक रुक के आगे बढ़ते हुए लोग, हॉर्न की आवाज़, चिड़चिड़ाहट, और उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, यार आज फिर लेट हो जाऊँगा, फिर ट्रैफिक में फंस गए। तो ये सिचुएशन हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। क्या आपको भी लगता है कि घर और ऑफिस के बीच का सफ़र आप मेंटली ड्रेन कर देता है? क्या आप भी सोचते हैं कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ट्रैफिक में ही फंसा हुआ निकल रहा है? अगर हाँ, तो इसमें आप अकेले नहीं हैं। हर दिन करोड़ों लोग यही स्ट्रगल फेस करते होंगे, ख़ासकर मेट्रोज़ में। अब वही दिल्ली बात करें, गुड़गांव की बात करें, या कोई भी बड़े शहर की बात करें, हम हैदराबाद की बात करें, बेंगलोर की बात करें, कोलकाता की बात करें, हर जगह पे यही हाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रैफिक जैम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है या इसमें भी कोई छुपा हुआ लेसन है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैफिक जैम से हम ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं, यानी वो बातें जो हम रोज़ाना जैम में फंस कर सीख सकते हैं और उन्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के, जैसे पहला पॉइंट हम बोल देंगे पेशेंस। पेशेंस इज़ द की, मतलब सब्र का फल मीठा, ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंस की। तो ट्रैफिक जैम हमें सबसे बड़ा सबक देता है और यह है कि सब्र करो, हैव पेशेंस। सोचिए, आप कितनी भी जल्दी में हो, कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में क्यों ना हो, जैम में फंसकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप हॉर्न बजा रहे हो, गाड़ी साइड से निकालने की कोशिश करो, लेकिन रोड पर 100 गाड़ियाँ और फंसी है। यही ज़िंदगी है। कई बार हम सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां इमीडिएट सल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट अटक जाए, क्लाइंट रिप्लाई नहीं दे रहा है, बॉस अप्रूवल रोक रखा है, उस समय गुस्सा या टेंशन लेने से कुछ हासिल नहीं होता। ट्रैफिक जैम कहता है वेट करो, सब्र रखो, राइट टाइम आएगा और धीरे धीरे रास्ता खुल जाएगा। अगर मैं किसी एक एग्ज़ाम्पल के साथ अगर समझाने की कोशिश करूँ तो समझ लीजिए, आप गुड़गांव से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, अचानक ह्यूज जैम लग गया, फ़्लाइट मिस होने का डर था। पहले तो आप गुस्से में हॉर्न बजाएंगे, लेकिन फिर रियलाइज़ कर सकते हैं कि फ़ायदा कुछ नहीं है। आपने कामली अपने फ़ोन निकाला, एयरलाइन को कॉल किया, सिचुएशन एक्सप्लेन किया और अगले फ़्लाइट में सीट सिक्योर कर ली। रिज़ल्ट ये हुआ कि स्ट्रेस कम हो गया और काम भी बन गया। यानी जब हम पेशेंस रख के कुछ लॉजिकल सोचते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप निकलता है। तो पहला सबक ये है कि हमें पेशेंस सिखाता है ये जैम। और अगर हम दूसरी बात करें तो ये हमें टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग भी सिखाता है। जैसे जैम हमें ये भी सिखाता है कि प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। अगर हमें पता है कि रोज़ 9 बजे हेवी ट्रैफिक जैम होता है, तो क्या हम 30 मिनट पहले निकले? ये प्रिंसिपल ऑफिस और लाइफ दोनों पे लागू होता है। अगर हम बिना प्लानिंग के चलते हैं तो हमेशा ट्रैफिक ऑफ लाइफ हमेशा
ट्रैफिक ऑफ लाइफ में फंसे रहेंगे। अगर हम एग्जांपल से बात करें, ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशन लास्ट मोमेंट में बनाएंगे तो उसमें एरर ज़रूर होगा। घर में भी अगर हम बात करें, अगर बजट प्लान नहीं होगा तो महीने के एंड में हमेशा पैसों की कमी रहेगी। सो ट्रैफिक जैम हमें इनडायरेक्टली सिखाता है कि प्लान अहेड, एंटिसिपेट योर प्रॉब्लम्स और अपना समय को मैनेज करना। सो ट्रैफिक हमें सिखाता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें और उसका प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब हम अगर तीसरी बात करें तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाता है। या चिल करना सीखो यार, क्या कर सकते हैं हम। जैम में फंस कर टेंशन लेना तो इजी है, लेकिन कुछ लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं। कुछ लोग जैम में गुस्सा करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस टाइम को प्रोडक्टिव भी बनाते हैं। बढ़िया ऑडियो बुक सुनते हैं या कोई नया पॉडकास्ट सुन लेते हैं। माइंड को रिलैक्स करने वाले भी बहुत लोग हैं कि मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के मस्त टेंशन फ्री होने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल चीज़ें स्ट्रेस को कम करती है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करें, समझ लीजिए एक आदमी गुड़गांव वाले रोज़ 2 घंटे ट्रैफिक में फंसता है। पहले वो इरिटेट होता था, लेकिन फिर उसने ये टाइम को ऑडियो बुक सुनने और यूज़ करना शुरू कर दिया। समझ लीजिए उसने 1 महीने या 1.5 महीने में उसने तकरीबन 20 से 30 किताबें उसने पढ़ डाली। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका नॉलेज बढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उनका कैरियर में थोड़ा सा एज मिला। तो हम इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कुछ बढ़िया नॉलेजेबल पॉडकास्ट और नॉलेजेबल ऑडियो बुक सुनकर। हम इसको बहुत ही बढ़िया से हम इसको स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर हम चौथे पॉइंट में पहुँचे तो एक चीज़ है यार, एम्पैथी और दूसरों को समझना। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैम हमें सिखाता है कि सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं, बाकी लोग भी उसी स्ट्रगल में हैं। वो बस ड्राइवर, वो कैब ड्राइवर, बाकी दूसरे ऑफिस गोअर्स, सभी फ्रस्ट्रेटेड है। अगर हम हर बार दूसरों को ब्लेम करेंगे, ये ऑटो वाला बीच में आ गया, ये बाइक वाला गलत घुस गया, तो सलूशन कभी नहीं मिलेगा। लाइफ और ऑफिस में यही होता है। टीम वर्क तब पॉसिबल है जब हम दूसरों की स्थिति समझें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, है ना। ऑफिस में यही होता है कि टीम वर्क तब पॉसिबल है जब हम दूसरों की स्थिति को पहुँचे, उसे सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अब अगर हम 5वें पॉइंट अगर हम बात करें तो यह है डिसिप्लिन। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैम अक्सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग रूल्स तोड़ते हैं। हम जैसे लोग हैं जो रूल्स को तोड़ते हैं। जैसे 1 वे रोड पर उल्टा घुस जाता है, वहाँ पे सिग्नल लाइट पे अगर रेड है उसको वो लोग क्रॉस कर लेते हैं। कभी कभी साइड से ओवरटेक कर लेते हैं। ये सब भी तो हमारी ही गलती है, हमें भी सब्र नहीं है। अगर सब डिसिप्लिन से चले तो जैम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो लाइफ में भी अगर हम इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें कि हाँ, हमें अपना रूल्स खुद बनाना चाहिए, हमें अपना SOPs खुद बनाने चाहिए, हमें अपना डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, इससे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें पॉइंट 6, हाँ, अगर हम इसको बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, जैम हमें सिखाता है कि हमेशा ऑल्टरनेट सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेन रोड जैम है तो किसी को पता होता स्ट्रेट रूट का, किसी को पता होता शॉर्टकट का। लाइफ और ऑफिस में भी अगर एक रास्ता ब्लॉक है तो दूसरा ढूंढो। क्लाइंट डील नहीं बनी तो कोई और क्लाइंट ट्राई करो। जॉब में स्टक हो तो नई स्किल सीखो। तो मेरे हिसाब से एडेप्टेबिलिटी ही ग्रोथ का मेन की है। अभी अगर हम 7वां पॉइंट अगर करें, ज़िंदगी का हिडन मैसेज क्या हो सकता है। ट्रैफिक जैम सिर्फ गाड़ियों का जैम नहीं है, वो हमारे लाइफ का भी एक रिफ्लेक्शन है। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं लेकिन लाइफ कहती है भाई स्लो डाउन। कभी कभी हम सोचते हैं सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जैम दिखाता है कंट्रोल सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। और कभी जैम हमें मजबूर करता है कि रुक कर सोचने का। शायद ये मौका हमें खुद से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है कि खुद को समझो, खुद से कनेक्ट करो।
अपने को समय दो, isn't it? सो कोई नहीं, चल ही रहा है, ट्रैफिक चल ही रहा है, धीरे धीरे गाड़ियाँ रेंग रही है। आप बताएं दोस्तों कि अगली बार जब आप ट्रैफिक जैम में फंसेंगे तो गुस्सा होकर कोई फ़ायदा नहीं है। सोचिए ये जैम आपको क्या सिखा रहा है। क्या आपको ये सब्र रखना सिखा रहा है, पेशेंस? ये प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है? स्ट्रेस को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कैसे करना है ये सिखा रहा है? आपको एम्पैथी और डिसिप्लिन डेवलप करना सिखा रहा है? आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी सिखा रहा है? तो ट्रैफिक जैम सिर्फ रोड ब्लॉक नहीं है, ये लाइफ लेसन है। सो दोस्तों प्लीज़ बताएं, आप ट्रैफिक जैम में अपना टाइम कैसे यूज़ करते हैं? आपके हिसाब से जैम का सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या है? और अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप जैम के वक्त कौन सी हैबिट डेवलप करना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस दूसरों को इंस्पायर करता है। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से भी मैं और दूसरे लिसनर्स भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। सो ज़िंदगी एक सफ़र है और ट्रैफिक जैम उसका हिस्सा। सो गुस्सा करने के बजाय अगर हम सीखने की कोशिश करें तो हर जैम हमें एक बेहतर, एक बेटर इंसान बना सकता है। क्या लगता है आपको? ठीक है, कोई नहीं, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बी सेफ ड्राइव कीजिए और कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ।